जय श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है और श्री विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। वृतराज ग्रंथ के अनुसार भादो यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से न केवल धन और सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं अजा एकादशी की तिथि, पूजा, मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी और भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी ग्यारस कहते हैं। कहते हैं कि अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रियों और अपने चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्यरात्रि 1:20 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार की मध्यरात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजय एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा। सुबह 6:12 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:43 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:20 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:20 से 8 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग शाम 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:20 से 1 बजे तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसे में आपकी कोई मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज आप व्रत रख सकते हैं। और अगर व्रत रखना संभव ना हो तो विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। वही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:30 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2 बजे द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा। सुबह 6 बजे पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:30 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5 बजे तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। आप इन नक्षत्रों में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर के समय और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से ही आपको व्रत का पारणा करना है। इस बात का आपको व्रत पारण वाले दिन विशेष ध्यान रखना है। व्रत का पारण यदि निर्धारित मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो इसका भी दोष लगता है। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:20 के बीच में। और सबसे विशेष बात कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और इस उत्सव को वस द्वादशी या बच बारस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर बस बारस का यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी मनाया जाता है। और धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकते हैं और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और गाय और बछड़े की पूजा करके गाय और बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तथा इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है। इसलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहिता महिला जिसे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें अजा एकादशी व्रत धारण करना चाहिए।
इस व्रत को धारण करने पर पुत्र प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियां दूर हो जाती है। इन्हीं कई मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने वाले जातक सवेरे जल्दी उठकर शारीरिक से स्वच्छ होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। हो सके तो इस व्रत में रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात सात्विक भोजन के साथ व्रत का पारण करें। दोस्तों, आइए अब जानते अजा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अजा एकादशी व्रत क्या है तथा इसे क्यों धारण किया जाता है? इसको धारण करने से क्या लाभ होगा? सभी प्रश्नों को सुनते हुए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत की धारण शक्ति सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता पर अडीग थे तथा उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था और उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकला करते थे। कहते हैं, जब भी किसी को सत्य के ऊपर अधिक रहने की प्रतिज्ञा की हो तो उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसी के चलते हरिश्चंद्र को अपने सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और चल समय की गति ऐसी बनी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र तथा पत्नी को बेचना पड़ा। ऐसी ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते आ रहे थे, परंतु अपनी सत्यता को नहीं छोड़ सकते थे। राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल का कार्य शुरू कर दिया और श्मशान भूमि पर आ रहे मुर्दों के वस्त्र धारण करने लगे। हरिश्चंद्र अपनी सत्यता की परीक्षा देते हुए चांडाल वेश में मुर्दे जलाते रहे। ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफी उदास होने लगे और सोचने लगे कि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा अगर होगी तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा ही कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। तब गौतम ऋषि ने समाधान बताते हुए कहा कि अगले माह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अजा एकादश आने वाली है। आप अजा एकादशी का विधिवत व्रत धारण करो, आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। इसी कथा में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हो रही थी और इसी समय उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्रामीण वासियों ने हरिश्चंद्र के पुत्र को लावारिस समझते हुए श्मशान घाट ले गए और वहां पर जाकर चांडाल से कहा कि इसका कोई नहीं है, इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ देना होगा, तभी इसका दाह संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को लेकर ग्रामीण कहने लगे कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसका निःशुल्क ही दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मृत अवस्था में श्मशान घाट में ही पड़ा रहा। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया। चंडाल से वजह जानकर ग्रामीणों ने या कुछ समझदार व्यक्तियों ने राजा हरिश्चंद्र को कुछ न कुछ देने का वादा किया। तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश की चिता सजाई। यहाँ विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए व्रतों का प्रताप, सत्यता की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश को अग्नि देने की कोशिश की, तभी वर्षा होती है और चीता बुझ जाती है। साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। राजा हरिश्चंद्र को उसकी सत्यता पर बधाई देते हैं। इसी समय राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो उठता है और उनकी स्त्री, जो कि किसी के यहाँ पर बेची जा चुकी थी, वह भी वहां पर एक रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र यह देखकर समझ नहीं पाते हैं। तब भगवान स्वयं कहते हैं कि यह आपकी एक सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र इस बात पर अति से प्रसन्न होते हैं तथा भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार की कठिन परीक्षा आप किसी आम आदमी की मत लेना, क्योंकि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई नहीं दे पाएगा। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए अजा एकादशी व्रत के प्रताप से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और स्त्री दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए।
इसीलिए अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है और जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें इस कष्ट से निवारण होता है। इन्हीं कई धार्मिक मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल शुभ मंगल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।